एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक और लगाएंगे, सर्कल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और सर्कल के जितने भी मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ उन सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले ध्यान से देखिए। आपके पास दो कॉमन टेंजेंट है ए बी एंड सी डी, जो एक दूसरे को ई पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको सेंटर ओ और ओ डैश से मिलाने वाली लाइन पे कहाँ पर कट कर रही है, ई पर कट कर रही है। तब आपको क्या बताना है कि प्रूव दैट ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर। अब कोलिनियर तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोलिनियर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एक ही लाइन पर लाई करते हैं। क्लियर। तो इस बात को प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले आपके माइंड में प्री प्लान ये होना चाहिए कि इसकी अप्रोच क्या है, पहले माइंड के अंदर रखेंगे, उसके बाद डिलीवर करेंगे कॉपी कर, ठीक है, आंसर शीट पर। तो देखिए अगर ये 3 पॉइंट अपने को कोलिनियर प्रूव करना है, तब आप ये तीनों एंगल का सम कितना प्रूव कर दीजिए, 180 प्रूव कर दीजिए। पता चल जाएगा कि तीनों एक ही लाइन पर क्या करेंगे, ये लाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी उस केस में। क्लियर। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए ध्यान से सुनना। इसको प्रूव करने के लिए ये देखिए, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इसे P मान लूँ और इसे Q मान लूँ तो P किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन अपने को सिर्फ इतना एंगल लाना है और ये वाला एंगल लेकर आना है। तब उस केस में हम क्या करेंगे कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से इसको मिलाइए, देखें इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, इसको यहाँ से ड्रॉ किया, इसको यहाँ से ड्रॉ किया, इसको यहाँ से ड्रॉ किया। तब आपको पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ कि अगर आप ये दो ट्राइंगल हैं ए ओ ई और सी ओ ई, इसके अंदर ये रेडियाई हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं, ये कॉमन साइड है, तो भाई एस 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 ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तब उस केस में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली इधर वाले केस में ये देखिए टेंजेंट्स हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई, ये रेडियाई हैं, ये कॉमन साइड है। तब उस केस में ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होकर ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर। अब हमें ये भी पता है कि x प्लस एक्स किसके बराबर है, y प्लस वाई के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप लिखिए, लिखने में आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ओ ए ई, इसको आप डायरेक्ट लिखिए, ट्राइंगल ओ ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ई बाई कौन सा रूल, एस एस एस। बराबर। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर हो जाएगा इसका। ये कई बार हम यूज़ कर चुके हैं और बोर्ड में भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल सी बात है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपस में बराबर हो गए। सो देयरफॉर एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी ई ओ इज इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए आप, एक्स के बराबर। सिमिलरली ट्राइंगल डी ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई ओ डैश, ये ओ डैश है भाई, कौन सा क्राइटेरिया, एस एस एस। सो देयरफॉर एंगल डी ई ओ डैश बराबर एंगल बी ई ओ डैश। क्लियर। इसको आप क्या मान लीजिए, बाई मान लीजिए, बाई किससे, सी पी सी टी। यहाँ पर भी क्या आएगा, बाई सी पी सी टी। क्लियर। नाउ एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल डी ई बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दिस वन इज 2x एंड दिस वन इज 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। क्लियर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। इन चारों का सम कितना होगा बताइए, 360। तो कैसे, यहाँ से ले लीजिए x प्लस क्यू
y प्लस p इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अपने को x लाना है तो x कितना हो गया 2x बराबर q के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं आप p फ्रॉम दीज इक्वेशंस। इनको इक्वेशन डाल दें, इसको डाल दें फर्स्ट, इसको डाल दें सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए प्लस y कितना हो गया 2y प्लस p को p लिखेंगे इज इक्वल टू कितना हो गया 360। तो ये हो गया 2x प्लस 2p प्लस 2y इज इक्वल टू 360। क्लियर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस p प्लस y इज इक्वल टू 360। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है या नहीं? हाँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा ये x प्लस p प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्लियर, और ये x प्लस p प्लस वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो ये किस बात को शो कर रहा है कि देयरफॉर ओ ई ओ डैश पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। क्लियर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं सर्कल्स के। लगभग 14 या 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पर्पज से है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो आप उसका इमेज जो है मुझे इंस्टा पे या फेसबुक के थ्रू जो है मुझे सेंड कीजिए, उसका वीडियो मैं आपके लिए बना कर आऊँगा। क्लियर, बने रहें एपीटी के साथ।